जोहार दोस्तों, जय हिंद, जय झारखंड। मैं हूँ दीपक कुमार बेदी। आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड जीके एमसीक्यू में। आशा करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग झारखंड जीके एमसीक्यू में झारखंड के प्रमुख नदियों के बारे में जानने वाले हैं, जो कि एक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग आज झारखंड के 22 प्रमुख नदियों के बारे में जानने वाले हैं विस्तार से। तो चलिए जानते हैं और कुछ पढ़ते हैं झारखंड के नदियों के बारे में। झारखंड के नदियों को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है, ठीक है। झारखंड की नदियों को प्रवाह की दिशा दिशा के अनुसार उत्तरवर्ती एवं पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियों में विभाजित किया गया है या जा सकता है। वे नदियां जो पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा या उसके सहायक नदियों में मिल जाती है, उन्हें उत्तरवर्ती नदी कहा जाता है। जैसे आपका सोन नदी हो गया, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, चानन आदि झारखंड के प्रमुख उत्तरवर्ती नदियां हैं। वे नदियां जो पठार के दक्षिण भाग से निकलकर पूर्व या दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, उन्हें उत्तरवर्ती या दक्षिणवर्ती नदियां कहते हैं। जैसे आपका दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बराकर नदी, दक्षिणी कोयल, शंख नदी, मयूराक्षी आदि झारखंड के प्रमुख दक्षिणवर्ती नदियां हैं। तो ये आपका आपका उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती में विभाजित किया गया है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले उत्तरवर्ती जितनी भी नदियां हैं उसके बारे में देखेंगे, उसके बाद पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती नदियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे उत्तरवर्ती नदियों के बारे में। जितने भी उत्तरवर्ती नदियां हैं उनके बारे में जानेंगे कि वो उनका उद्गम स्थान कहाँ है, मुहाना कहाँ है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे सोन नदी का उद्गम स्थान। सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो सोन नदी का उद्गम स्थान जो है आपका मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी, जो कि आपका मध्य प्रदेश राज्य से निकल कर आती है। अगर सोन नदी का मुहाना की बात करें तो इसका मुहाना हो जाएगा आपका गंगा नदी में जा कर के ये मिल जाती है। कुल लंबाई इसकी 784 किलोमीटर है और इसका उपनाम जो है सोन नदी का सोनभद्र और हिरण्यवाह के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर कोयल का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये रांची का पठार का मध्य भाग जो रांची पिस्का के पास है। मुहाना की बात करें तो इसका मुहाना हो जाएगा आपका सोन नदी। कुल लंबाई इसकी है कितना? 260 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। सहायक नदियाँ की बात करें तो औरंगा, अमानत, बूढ़ा नदी इसका सहायक नदियाँ हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पुनपुन नदी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पलामू। अगर इसका मुहाना की बात करें तो मुहाना हो जाएगा इसका गंगा नदी। कुल लंबाई इसकी कितना है? 200 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। सहायक नदियों की बात करें तो दारधा और मोरहर इसकी सहायक नदियां हैं। उपनाम की बात करें तो पुनपुन का उपनाम है कीकट और बमा गधी इसका उपनाम हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? फल्गु नदी का उद्गम स्थल तो ये हो जाएगा आपका छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग। अगर मुहाना की बात करें तो इसका मुहाना हो जाएगा आपका पुनपुन नदी में जा कर के ये मिल जाती है। सहायक नदियाँ की बात करें तो निरंजना और मोहना इसकी सहायक नदियाँ हैं। उपनाम की बात करें तो इसको अंतः सलीला के नाम से जानते हैं। अंतः सलीला क्योंकि फल्गु नदी जो है यह बालू को पानी जो है आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके जो पानी होते हैं वो रेत के नीचे नीचे बहती है, इसलिए इसको अंतः सलीला के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सकरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। मुहाना की बात करें ये कहाँ पे जा कर के मिलती है?
ये आपका गंगा का ताल क्षेत्र में जाकर के मिल जाती है। सहायक नदियाँ की बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ क्यूल और मोहर इसकी सहायक नदियाँ हैं। उपनाम की बात करें तो इसको सुमागधी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि रामायण काल में इसका नाम सुमागधी का इस्तेमाल किया गया था। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चानन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको छोटा नागपुर का पठार। मुहाना, इसका मुहाना की बात करें तो ये सकरी नदी में जाकर के मिल जाती है। उपनाम इसको पंचाने या पंचानन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह 5 धाराओं से निर्मित होती है, इसीलिए इसको पंचानन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बूढ़ा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महुआ डाँड़, जो कि आपका लातेहार में स्थित है। मुहाना की बात करें तो ये इसकी राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तरी कोयल। बूढ़ा नदी में एक जलप्रपात बनाती है, जो झारखंड की सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई करीब 137 मीटर है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा औरंगा नदी झारखंड के किस स्थान से निकलती है? औरंगा नदी का बात कर रहे हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उद्गम इसका किसको लोहरदगा हो जाएगा इसका राइट आंसर। मुहाना की बात करें तो उत्तरी कोयल में यह जाकर के मिल जाती है। सहायक नदियाँ की बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ घाघरी, गोवा, नाला, धदादरी और सुकरी इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अमानत नदी झारखंड के किस स्थान से निकलती है? अमानत नदी का बात कर रहे हैं तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चतरा। मुहाना की बात करें तो ये आपका उत्तरी कोयल में जाकर के मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ की बात करें तो जिंजोई, जमुनिया, खैरा, चाको, माइला, सलाही, पाटन इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टोरी लातेहार, जो कि आपका छोटा नागपुर पठार में है। मुहाना की बात करें तो यह कहाँ पे जाकर के मिलती है? हुगली नदी में जाकर के मिलती है। कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 592 किलोमीटर, लेकिन इसकी झारखंड में कितनी लंबाई है? 290 किलोमीटर झारखंड में इसकी लंबाई है। सहायक नदियाँ की बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी और भेड़ा इसकी सहायक नदियाँ हैं। उपनाम की बात करें तो देव नदी इसकी सहायक देव नदी इसका उपनाम है। बंगाल का शोक इसको कहा जाता है, क्योंकि बंगाल में बाढ़ ले आता है, जिससे बहुत नुकसान होता है। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगड़ी, छोटा नागपुर का पठार, जो रांची में स्थित है। मुहाना की बात करें तो यह बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से जाकर के गिर जाती है। यह झारखंड की मात्र एक ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, किसी नदी में जाकर के नहीं मिलती। इसकी कुल लंबाई का बात करें तो 470 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। स्वर्ण रेखा की सहायक नदियाँ की बात करें तो काकरो, कांची, खरकाई, जुमार या जुमारू, राढ़ू या संजय इसकी सहायक नदियाँ हैं। कांची नदी का बात करें तो कांची नदी में एक जलप्रपात है आपका दसम जलप्रपात, और राढ़ू नदी में एक जलप्रपात है आपका गौतम बुद्ध धारा बोलते हैं, या फिर आपका जोन्हा फॉल बोलते हैं। ठीक है, जोन्हा या गौतम धारा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बराकर नदी झारखंड के किस स्थान से निकलती है? बराकर नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? पदमा, जो आपका हजारीबाग पठार में स्थित है। मुहाना की बात करें तो दामोदर नदी में जाकर के यह मिल जाती है। कुल लंबाई का बात करें तो 225 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिणी कोयल का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये आपका नगड़ी रांची इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मुहाना की बात करें तो शंख नदी उड़ीसा में जाकर के शंख नदी में जाकर के मिल जाती है। कुल लंबाई का बात करें तो इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। दक्षिणी कोयल की सहायक नदियाँ की बात करें तो कारो, उसरी और बरसोती इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका त्रिकुट पहाड़ी, जो आपका देवघर में स्थित है। मुहाना की बात करें तो हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है, जो आपका पश्चिम बंगाल में मिलती है। कुल लंबाई का बात करें तो 250 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सहायक नदियाँ की बात करें तो धोवाई, टिपरा, भामरी, पुसरो और दाउना इसकी सहायक नदियां हैं। उपनाम की बात करें तो इसको मोर नदी या मोतिहारी नदी के नाम से भी जानते हैं। और मयूराक्षी नदी में एक मासनजोर डैम बनाया गया है, उसका नाम कनाडा डैम भी जानते कनाडा डैम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कनाडा के सहयोग से बनाया गया बांध है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दुधवा पहाड़ी, जो आपका दुमका में स्थित है। मुहाना की बात करें तो यह हुगली नदी पश्चिम बंगाल में जाकर के मिल जाती है। कुल लंबाई इसकी 406 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ की बात करें तो गुमरो और एरो इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चैनपुर, गुमला इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुहाना की बात करें तो ये आपका दक्षिणी कोयल में जाकर के यह मिल जाती है। कुल लंबाई इसकी 240 किलोमीटर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुंगेर, बिहार। इसका उद्गम स्थल बिहार में है और यह झारखंड में प्रवेश करती है। मुहाना इसका हो जाएगा आपका भागीरथी, कटवा पश्चिम बंगाल में जाकर के ये मिल जाती है। कुल लंबाई इसकी कुल लंबाई जो है 288 किलोमीटर है। और सहायक नदियाँ की बात करें तो पत्थरों और जयंती इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुमानी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? राजमहल की पहाड़ियाँ, जो आपका साहिबगंज में पड़ता है। मुहाना की बात करें तो यह गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जाकर के मिल जाती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिल जाती है। सहायक नदियाँ की बात करें तो मेरेल इसकी सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, बांसलोई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम स्थल हो जाएगा आपका बांस पहाड़ी, जो आपका गोड्डा में स्थित है। इसका मुहाना की बात करें तो गंगा नदी और गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जाकर के यह मिल जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तजना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बुंडू तमाड़, जो आपका रांची जिला में स्थित है। और मुहाना की बात करें तो यह कारो नदी में जाकर के मिल जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, कांची नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तमाड़, रांची। ठीक है। इसका मुहाना की बात करें तो यह स्वर्णरेखा नदी में मिल जाती है, जो आपका मुरी स्थित स्थान है, जहाँ पे स्वर्णरेखा नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, रोरो नदी झारखंड के किस स्थान से निकलती है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका चाईबासा से निकलती है। मुहाना की बात करें तो यह कारो नदी में जाकर के मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई जो है 58 किलोमीटर है। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आप झारखंड की नदियाँ जितनी भी हैं, यहाँ पे आपको मानचित्र के द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ पे ब्राह्मणी नदी जो है आपका, यहाँ दक्षिणी कोयला और शंख नदी जो मिल करके आती है, तो यहाँ पे ये ब्राह्मणी नदी कहलाती है। ये ब्राह्मणी नदी अलग है और आपका यहाँ दुमका से जो
ब्राह्मणी नदी निकलती है वो अलग है। और यहाँ पे आपका यहाँ से होते हुए आपका जा कर के मिलती है सोन नदी। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, मानचित्र के सहायता से थोड़ा देख लीजिएगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।